इतवार को कराची के फिरेर हाल में चौथा क्लाइमेट मार्च किया गया। इस बार इस मार्च का मौजू जहान है तो जान है रखा गया था। मार्च में मुख्तलिफ शोबाजात के अफराद, बच्चे, ख़वातीन और ख्वाजा सराबी शरीक हुए। उस मौके पर मशहूर रक्कासा शीमा करमानी ने रक्स पेश किया और शिरका ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। मुकर्ररीन ने क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हुए कहा कि हुकूमत जो भी मंसूबे शुरू कर रही है उसमें मकामी लोगों की शिराकत नहीं है, इसलिए ऐसे मंसूबे तरक्की के बजाय तबाही का सबब बन जाते हैं। जबकि कोयला निकालने और कारूंजर के पहाड़ों की कटाई पर भी तनकीद की गई। अव्वल तो ये कि इंडिजिनस लोग तो इधर से सदियों से रह रहे हैं और इस ज़मीन को आबाद करते आ रहे हैं, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा कि क्या डेवलपमेंट होगी, क्या कोई हाउसिंग सोसाइटी बनेगी या कोई एक्सप्रेसवे बनेगा, और उस एक्सप्रेसवे या हाउसिंग सोसाइटी से किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है। तो इधर से अभी तक कोयला निकाला जा रहा है। हालांकि यूरोप के अंदर अगर आप देखें और मीज़ो अमेरिका में आप देखें, कोयले के ऊपर कंप्लीट बैन है। तो सवाल सिर्फ ये है कि इधर क्यों कोयला निकाला जा रहा है, और इधर आइन के ख़िलाफ़ और कानूनी ऑर्डर्स, कोर्ट के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ कारूंजर के पहाड़ जो कि कदीमी पहाड़ है, जो कि एक अरावली रेंज जो 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, उससे जाके जुड़ते हैं, तो उनको क्यों डायनामाइट से ब्लो अप किया जा रहा है। दूसरी जानिब मलीर एक्सप्रेसवे, खीरथर के पहाड़ों की कटाई और सैलाब ज़िदगान की बहाली की भी बात हुई। देखें, ये सब कुछ सरमायादारी की बुनियाद पर एक ग्रीन जोन को, मलीर के खीरथर नेशनल पार्क जैसे प्रोटेक्टेड एरिया को, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एरिया को तबाह किया जा रहा है। डीएचए, बैरिया टाउन, एजुकेशन सिटी और मल्लीर एक्सप्रेसवे के ज़रिए ये सारी तबाहियाँ हैं। अब मल्लीर अगर तबाह हुआ तो कराची भी रहने के काबिल नहीं रहेगा। मार्च के मुंतज़मीन ने पंजाब में नए कैनाल निकालने और कारपोरेट फार्मिंग वाले मंसूबे को रद्द करते हुए कहा कि इनसे आम काश्तकार का नुकसान होगा और इंडस डेल्टा मजीद तबाह हो जाएगा। हम लोग, मेरी जो पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, वो हमने जो कहते हैं बुनियाद पे रखी है कि इन्वायरो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। तो अब कॉर्पोरेट फार्मिंग आपने शुरू कर दी, जो आम जो किसान है वो गया बाहर में, वो मर जाए। फिर आप ये नहीं कहते हैं, इसका मतलब है कि प्रॉफिट बिल्कुल, और उसका नाम आपने ग्रीन रेवोल्यूशन रखा है। किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन है? ग्रीन वॉशिंग एट इट्स वर्स्ट है ये। और फिर आपने अपर प्रोविंसेस से जो कहते हैं आप लेके जा रहे हैं, तो लोअर प्रोविंस में तो वैसे जो कहते हैं पानी नहीं आ रहा। सिंध में जो कहते हैं सिंधु दरिया जो सूखे जा रहा है, समंदर के अंदर पानी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से सी वाटर इंट्रूजन हो रही है, कितना एग्रीकल्चरल लैंड तबाह हो रहा है। फिर कराची का अगर लें, कराची में वैसे ही पानी की जो कहते हैं किल्लत है, तो आप किस तरीके से यानी कहते हैं संभालेंगे? पहले आप पानी को मैनेज करना तो सीखें, फिर उसके बाद आप कोई कनाल निकालें, समझ में भी आए। मार्च में तवानाई की मुतबादल ज़राए की जानिब मुंतकली, सस्ती बिजली, कुदरती वसाइल और हयाताती तनों के तहफ़्फ़ुज़, निकासी आब और फजले की रिसाइकिलिंग का बेहतर निज़ाम, सब्ज़ इमारतें बनाने और बरकी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ 10,000 शहरी जंगलात लगाने के मुतालबात भी किए गए।